तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार ने अपने 100 दिन पूरे कर लिए हैं। आज रिपोर्ट कार्ड भी 100 दिन का पेश किया गया। क्या विपक्ष पर ये 100 दिन के काम भारी हैं या इस बार थोड़ा सा हल्का काम है, या विपक्ष इन 100 दिनों में भारी रहा है? कुल मिलाकर पब्लिक जो सोचती है वो ही तय होता है कि कौन सरकार पास है, कौन सरकार फेल है। सबसे पहले यहाँ मेरठ में पब्लिक क्या सोच रही है मोदी के 100 साल के कार्यकाल पे, इन 100 दिन में क्या काम किए हैं और क्या सही हैं, क्या गलत हैं। नाम बताइए, और 100 दिन के जो मोदी के काम हैं उनको किस तरीके से देखते हैं, उसका ज़रा विस्तार से उल्लेख। सर, मेरा नाम लोकेश है। और सर, अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूरे भारत का विश्व स्तर पर डंका बजाया हुआ है। आप देखिए कि विश्व में अगर बात करते हैं तो भारत की बात करते हैं, भारत मॉड्यूल की बात करते हैं, लेकिन अभी अगर आप 100 दिन की बात करें तो 100 दिन में कुछ बदलाव जरूर आया है, क्योंकि जो कार्य प्रणाली थी, जो प्रधानमंत्री की जो थी, वो धीरे धीरे वो लोगों तक जो उनका जो काम था वो नहीं पहुंच पा रहा है। आप देखिए, अगर प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करते हैं, चाहे आयुष्मान कार्ड की बात करते हैं, आयुष्मान कार्ड में आप देखिए जहां एक तरफ जनसंख्या की बात करते हैं तो वहां अब अगर राशन कार्ड में 6 यूनिट होगी तभी उन लोगों का आयुष्मान कार्ड बन पाएगा। तो ऐसे में जो लोग जनसंख्या की बात करते हैं और कहा जाता है कि भाई हम दो हमारे दो, तो सर ऐसे में वो लोग कहाँ हैं? वो तो छूते रह गए हैं। अब वो किसके 2 बच्चे मांग के लाएंगे अपने राशन कार्ड में अपना नाम डलवाने के लिए, तब जाकर उनका आयुष्मान कार्ड बनेगा। तो इसी तरह की जो तमाम जो चीज़ें हैं, उन तमाम चीज़ों पर सरकार को सोचना चाहिए और उसमें कहीं ना कहीं संशोधन करना चाहिए। तो 100 दिन का काम कैसा लग रहा है? बिल्कुल 100 दिन का काम अगर मैं बात करता हूँ पिछली बार की अपेक्षा इस बार जो 100 दिन का काम है वो कहीं ना कहीं ढीला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिखाई दे रहा है। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम देविंदर सिंह। देवेंद्र सिंह जी, आप 100 दिन के काम को कैसे एनालाइज करेंगे? सर देखिए, अब जो है मोदी जी का तीसरा कार्यकाल स्टार्ट हो गया है, और जब भी मतलब कोई गवर्नमेंट 1-2 टेन्योर अपने पूरे करते हैं तो तीसरे टेन्योर में सबको ऐसा ही लगता है कि पहले से ढीला हो गया है। वो सर एंटी इनकम्पेंसी कोई भी गवर्नमेंट होगी उसके अगेंस्ट में आई जाती है 2-3 सालों में। सर, जो इन्होंने अपने तीसरे कार्यकाल में जो अभी वादे किए थे उसमें से एक तो पूरा भी कर दिया है, जो 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को फ्री जो ये वो दे रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस। हाँ जी सर, उसमें यही रिक्वेस्ट है कि वो अब 60 साल से ऊपर के में हो जाना चाहिए नेक्स्ट टाइम। ये आपका सजेशन है सरकार को, क्योंकि 70 साल तो बहुत ज़्यादा हो गए। जी सर, 70 साल बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर 60 साल से ऊपर हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा ये, क्योंकि जब रिटायर कर रहे हो तो तभी मान। बिल्कुल सर, उसी टाइम आदमी पे पैसा नहीं होता और हेल्थ की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो वैसे काम को अगर आप देख रहे हैं सर, देखिए वही है, सेटिस्फाई कोई नहीं हो सकता। कुछ बहुत सारे काम अच्छे हैं तो बहुत सारे इन्होंने अब ऐसे हैं जो नहीं किए हैं अभी तक। हाँ जी। विपक्ष का क्या रोल दिखाई दे रहा है? क्या विपक्ष हावी लगता है इन 100 दिनों में? सर, विपक्ष तो देखिए सर, हमने एक्चुअली क्या है, जनरेशन टू जनरेशन वेरी करता है। हमने कांग्रेस का भी पूरा कार्यकाल देखा हुआ है, बट जो अब आज की डेट में 25 साल का जो जवान है उसने 10 साल की उम्र से और 25 साल तक केवल मोदी जी का ही देखा है, तो उसे ही लगेगा कुछ नहीं हो रहा। बट जिन्होंने पहले कांग्रेस का कार्यकाल देखा हुआ है, जो थोड़े मैच्योर लोग हैं, वो जानते हैं कि कांग्रेस से तो बहुत अच्छे हैं। आप पासिंग मार्क्स दे रहे हैं या डिस्टिंक्शन दे रहे हैं? नहीं, पासिंग मार्क्स है सर। बहुत से काम है जो इन्हें अभी करने हैं और करने चाहिए। इनको जल्दबाजी भी है? जल्दबाजी और स्पीड बढ़ानी चाहिए सर, थोड़ी स्पीड बढ़ानी। जी सर। सर, क्या नाम है? मेरा नाम गोपाल है। गोपाल जी, 100 दिन का जो काम है उसे किस तरीके से देखते हो? 100 दिन के 100 दिन के कार्यकाल में हम ये देख रहे हैं, जहाँ हम बैठे हैं ये फेमस जगह है। पहले हमने देखे यहीं लट बज रहे थे, कितनी बार इतने झगड़े हुए थे, और अब आप देख रहे हैं सब लोग चाय भी पी रहे हैं, हम मज़े से रहे हैं यहाँ। तो सरकार की तो देन है ये कि हम बिल्कुल यहाँ भी सुरक्षित हैं और बाहर भी सुरक्षित है। भारत से बाहर आप जाओ तो भारत का नाम वहाँ भी डंका बज रहा है आज भारत का। किसी की हिम्मत नहीं जो है आंख भर के भी लिखा दे। तो ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए हमें। तो हम तो प्रधानमंत्री को 100 में से 100 नंबर देना चाह रहे। आप राशन पे चले जाओ, इन्होंने घोषणा करी थी हम फ्री देंगे, इन्होंने वो पूरी कर दी। राशन पूरे गरीब को फ्री दे रहे। आप उसमें चले जाओ बीमे में 5 लाख का सबको, पूरे गरीब कोई भी हो अस्पताल में जाती हुई पूरी उसको सुविधा है। और उसके बाद भी विपक्ष का तो काम है, आलोचना करने वाले तो आलोचना ही करेंगे, उनको कोई नहीं रोक सकता। हम तो बिल्कुल सरकार के फेवर में हैं और मोदी जी को 100 दिन में पूरे 100 नंबर देते हैं हम तो। पूरे 100 नंबर यानी कि 100 आउट ऑफ 100। हाँ बिल्कुल। क्या नाम है भाई आपका? सर, अनिल कुमार।
अनिल जी, आपको ये 100 दिन का कार्यकाल मोदी का कैसा लगता है और विपक्ष का रोल कैसा लगता है? विपक्ष भारी है या मोदी भारी है? सर अभी भी मोदी भारी हैं और आगे भी मोदी भारी रहेंगे। क्या नज़र आया इस तीसरे कार्यकाल में? सर इन्होंने अब तक जो पिछले 2 अपनी योजनाओं में कार्य पूरे नहीं किए, तो इस तीसरे टर्म में जो उन्हें मिला है वो अपने बाकी जितने भी इनकी अपनी संभावनाएं थी, जिन्हें उद्देश्य था, वो इसको पूरा करेंगे। आपको लगता है ऐसा? और विपक्ष कहाँ दिखाई देता है? इस बार विपक्ष मजबूती के साथ दिखा देता है, क्योंकि अब से 2 योजनाओं पहले कोई एंटी लीडर्स नहीं था। इस बार राहुल जी एंटी लीडर सामने हैं, तो अच्छी इनकी ट्यूनिंग रहेगी और ये एक दूसरे के जो वादे हैं उनको भी ध्यान रखेंगे। तो आपको लगता है ऐसे में सही काम कर पाएंगे? बिल्कुल, डिजिटल इंडिया जो चल रहा है इस टाइम, वो बहुत ही तेज़ी से चल रहा है और विदेश में भारत का नाम पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा प्रचारित हो रहा है और लग रहा है कि देश कहीं ना कहीं आगे जाएगा। आगे जाएगा। तो आप 100 दिन के कार्यकाल से बिल्कुल खुश हैं? बिल्कुल 99%। क्या नाम है साहब आपका? सर सचिन त्यागी। सचिन, आपको कैसे देखेंगे 100 दिन का कार्यकाल? सर बहुत अच्छे काम किए हैं मोदी सरकार ने, बहुत ही अच्छे। सब जो भी गुंडागर्दी ख़त्म होगी उत्तर प्रदेश की, मुख्यमंत्री ने भी बहुत अच्छे काम किए हैं। और सर जैसे कि राशन का गांव में राशन बांटने का काम चल रहा है, सभी को मिलता है, सभी अच्छे हैं, सभी का ठीक। विपक्ष कहीं दिखाई देता है? सर विपक्ष तो नहीं है, विपक्ष तो बिल्कुल बैकफुट पर आ गया। विपक्ष का तो कुछ। क्या नाम है भाई आप? नीरज शर्मा। शर्मा जी, आप किस तरीके से देखते हैं 100 दिन का ये कार्यकाल? 2 टर्म पहले कर चुके हैं, अब तीसरे टर्म में है नरेंद्र मोदी। आपकी क्या राय है? बेबाक राय है? भाई राय तो सर ऐसा है कि मोदी सरकार काम तो सही कर ही रही है, कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट सबको दिख रहा है। जैसे भाई साहब ने बोला भी ऐसे है कि योजना चल रही है, हेल्थ में योजना चल रही है, सारी चीज़ें, गरीबों को राशन जा रहा है, सारी चीज़ें करनी है। बट मैं मोदी सरकार से एक दरख्वास्त करता हूँ कि ये जितने भी स्कूल खुले हुए हैं प्राइवेट, इन पे शिकंजा कसे, क्योंकि इन्होंने इस कदर वो कर रखा है कि आज की डेट में मीडियम आदमी तो बच्चा अपना पढ़ा ही नहीं सकता। क्यों? इन्होंने फीस इतनी महंगी कर दी, धंधा बना लिया एक तरह से देखा जाए। स्कूलों के नाम पे स्कूल बस नाम का ही स्कूल है, बाकी वो धंधा हुआ पड़ा है। अगर आप सिलेबस लेते हैं तो स्कूल से लीजिए, आप ड्रेस लेते हैं तो स्कूल से लीजिए, बाहर कहीं किसी बुक सेलर से लेने आते हैं तो भैया सीधी बात है इतनी ये पैकेज बना देते हैं। किसी का 3500 का पैकेज है किताब का, जैसे बच्चा जिस क्लास में उसकी अकॉर्डिंग बना देते हैं। तो सरकार को इस चीज़ पर थोड़ा शिकंजा कसना चाहिए कि एजुकेशन में ध्यान दे। एजुकेशन में ध्यान ये दे कि जो गरीब आदमी वो भी अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सके। तो ये मोदी सरकार से कहना चाहते हैं? बिल्कुल कहना चाहता हूँ जी। क्या नाम है साहब आपका? सुभाष सिंह। सुभाष जी, आपको क्या लगता है 100 दिन का कार्यकाल मोदी का आप कैसे काउंट करते हैं? 100 दिन का जो कार्यकाल है वो सही है मोदी जी का। वैसे जो कहते हैं वे करते भी हैं। जैसे अब के तीसरी बार सरकार बनी तो उन्होंने कहा है 3 गुना ताकत से मैं काम करूँगा, तो करेंगे वे। लेकिन जैसे ये ट्रेन ने भी चलाई, वंदे भारत ट्रेन चलाई, हरी झंडी दिखाते रहे मोदी जी, चालू कर रहे हैं, तो इनका किराया थोड़ा ज़्यादा है। मैं कहना चाहता हूँ तो किराया कम करा जाए इनका। महंगा लगता है? महंगा है। आपने सफ़र किया अभी उसमें? नहीं, मैंने सफ़र नहीं किया। लेकिन किराया आपको ज़्यादा लगता है? ज़्यादा है जी। तो ये किराया भी कम करे सरकार, जिससे पब्लिक को फ़ायदा पहुँचे। और जब पब्लिक ज़्यादा बैठेगी तो वही औसत आ जाएगा। अब उसमें आदमी कम जा रहे तो महंगा, सरकार को नुकसान ही पाएगा, इससे फ़ायदा नहीं वो। लेकिन स्कीम अच्छी है आपको? स्कीम बढ़िया है जी, ट्रेन भी बढ़िया है, स्कीम भी बढ़िया है। लेकिन किराए की बात है, बस किराया कम करे तो पब्लिक को बढ़िया रहेगा, पब्लिक के पक्ष में रहेगा। भाई क्या नाम है? मेरा नाम मनोज कुमार है जी। मनोज, आप कैसे देखते हैं 100 दिन का कार्यकाल मोदी का? देखिए, आपका जो प्रश्न है 100 दिन का, ये सही समय पे बिल्कुल सही सवाल है, क्योंकि 100 दिन के आंकड़े से मोदी जी को प्यार तो बहुत है, लेकिन ये उनकी विफलताओं का प्रमाण है 100 दिन का। जैसे कि 100 दिन में काला धन वापस लाने का वादा आज तक नहीं आया, 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वादा आज तक पूरा नहीं हुआ, और नोटबंदी के दौरान भी कहा गया कि 100 दिन में देश की हालत सुधार देंगे, लेकिन नोटबंदी करके जो उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को जो चोट मारी, उसकी कसक आज तक नहीं गई है। और इस बार भी काउंटिंग से पहले उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैंने 100 दिन का खाका तैयार कर लिया है कि मुझे 100 दिन में क्या किया है। आज तक तो दिखाई नहीं दे रहे, बस 100 दिन में रोल बैक करती तो दिखाई दे रही है सरकार कि कोई इशू लाते हैं, जब देश में हल्ला मचता है तो उसे वापस ले लेते हैं। 100 दिन, पिछले 100 दिन मोदी जी ने इस जुगाड़ में गुजारे हैं कि ये 5 साल पूरे कैसे करे जाएँ। तो आप सेटिस्फाइड नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। 100 में से कितने नंबर? 100 में से 10 नंबर। तो फेल ही हो गए?
हाँ फेल हो गए, क्योंकि कोई वादा 100 दिन वाला उन्होंने पूरा नहीं किया। ना 100 स्मार्ट सिटी बने, ना 100 दिन में काला धन वापस आया, ना अर्थव्यवस्था ठीक हुई, तो फेल ही हैं वो। भाई पूरा नाम क्या लिखते हैं? मनोज जटोली। मनोज जी, आप कैसे देखते हैं 100 दिन का कार्यकाल? 100 दिन तो बहुत थोड़े हैं, मैं तो इसके 3500 दिन के कार्यकाल को जीरो मानता हूँ। कोई सफल 10 साल में कोई सफलता तो हासिल की नहीं किसी भी। आप तो बड़े समर्थक थे। समर्थक थे जब थे, अब नहीं है। समझ में आ गया, बह गए थे भावनाओं में, झूठ के बाद इनके झूठे सपनों में बह गए थे। झूठे सपने दिखाए थे, बेरोज़गारी दूर करेंगे, 2 करोड़ रोज़गार देंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे, ये सब जो इनके मुद्दे थे इनकी वजह से बह गए थे। 15-15 लाख खाते में आएंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, ये सब इनके चक्कर में आ गए थे। अब समझ में आ गया कि सब जुमले हैं, इनके गृह मंत्री जी ने कह दिया जुमले हैं। तो 100 तो बड़ा दिन है। मैं तो इनके 3500 दिन से ही खुश नहीं हूँ। लगभग 3500 दिन सरकार हो ली होंगे कम से कम इनके, बनी 14 से अब तक कोई खुश नहीं। महंगाई बेथाय है, बेरोज़गारी मतलब इतनी ज़बरदस्त बेरोज़गारी है जिसका आलम नहीं है। रोज़गार नहीं है, महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी। शिक्षा बहुत महंगी और जो है स्वास्थ्य का बड़ा महंगा मामला हो रहा। ये कहीं न के आधे कार्डों को भी अस्पताल वापस कर दें कि ये नहीं चल रहे, जो कार्ड बनाए थे वो भी आयुष्मान वाले, आयुष्मान कार्ड में भी गड़बड़ है। बहुत अमीर लोगों के बन रहे हैं, गरीब बेचारा धक्के खा रहा कि पहले वो बनवाओ, राशन कार्ड बनवाओ तब बनेंगे। किसान की हालत बहुत ख़राब है, बिजली महंगी है। इनका कोई भी कार्यकाल का काम हमें तो अच्छा लगा नहीं। पिछले 3500 दिन, 100 दिन तो छोटी बात है, 3500 दिन में ही ख़राब है मामला। आपने पूरा जो अभी 11 साल का पूरा वो विश्लेषण निकाला? हाँ, अभी जो भी 10 साल हुए जितने भी पूरे जीरो मामला है। किसी विदेश नीति सब फेल, और उससे बड़े छोटे मोटे देश भी आंख दिखा रहे, कह रहे थे चीन को आंख दिखाएंगे, चीन ने ज़मीन घेर ली हमारी। एक अग्निवीर योजना ला के और कमज़ोर कर दिया सेना को। बुरी हालात है। कोई नहीं, राहुल गांधी ठीक कह रहे, एक जातिगत जनगणना की बात कर रहे, वो नहीं कर रहे। लोगों को अधिकार नहीं दे रहे, पिछड़े वर्ग दलितों को उनका अधिकार खा रहे हैं। यूनिवर्सिटियों में भर्ती हो रहे डायरेक्ट। लेटरल देखा, लेटरल जो अधिकारी डीएम बनते हैं उन्हें लेटरल एंट्री से ला रहे थे। खैर बैक रोल हो गया, अब सरकार विपक्ष थोड़ा मजबूत हुआ, अब वापस ले रहे हैं अपने कानून जो बना रहे हैं। विपक्ष ज़्यादा ताकतवर लग रहा है आपको? हाँ, विपक्ष ठीक बात रख रहा, ताकतवर तो हुआ ही है, बात भी ठीक रखा, सही बात रख रहा है। भाई सबको जिसका जितना अधिकार है उसकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, जितनी हिस्सेदारी उतना अधिकार मिलना चाहिए, ये तो नियम है। बैलेंस बिगड़ जाएगा सृष्टि का अगर अधिकार नहीं मिलेंगे लोगों को, सबको। यही है हमारे। 100 दिन में विपक्ष ज़्यादा हावी, मोदी कमज़ोर। हाँ, मोदी कमज़ोर। मोदी 100 दिन में तो कुछ करा ही नहीं, 100 दिन में तो कुछ भी पास नहीं कर पाए मोदी जी। अभी इनकी देख लो, ये जो वंदे भारत ट्रेन है चूरी है, वे जुगाड़ खींचने, इंजन पुराने इंजनों से खींचनी पड़ रही। जो कह रहे हैं कांग्रेस ने क्या बनाया, उन इंजनों से खींचनी पड़ रही पुरानी। उन्हीं का माल तो बेच रही, बनाया क्या अपना, उसे बेच के खा रहे, ला रहे विदेश से पैसा भारत के नाम पे। लूट मच रही है, उद्योगपति बढ़ रहे हैं, गरीब आदमी और गरीब हो रहा है, मध्यम भी गरीब होता जा रहा, पूंजीपति बढ़ते जा रहे हैं। पूंजियों के समर्थक हैं मोदी, हमें पसंद नहीं है। कुल मिलाकर 100 दिन की ये जो बात थी उस पर मिले जुले राय हैं कि पास या फेल, पब्लिक की अपनी राय है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो चुके हैं और इन 100 दिनों में सरकार की क्या उपलब्धि रही, बात करने के लिए हमारे साथ प्रयागराज के कुछ लोग हैं। उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि क्या वाकई 100 दिन का जो कार्यकाल रहा आप उसको सफलतापूर्वक मानते हैं कि संपादित किया है सरकार ने? मोदी जी का 100 दिन का जो ये कार्यकाल रहा, उन्होंने जो एक कमिटमेंट किया था, एक संकल्प लिया था कि 1947 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। उसी संकल्प को अपने मन, मस्तिष्क और कार्यशैली में रखकर उन्होंने अपने 100 दिन का कार्यकाल पूरा किया है। विशेष रूप से युवा, शिक्षा, रोजगार और 3 लाख जो है हमारी लखपति दीदियों का, 3 लाख लखपति दीदी बनाने का जो कार्यक्रम था उसमें 1 लाख का पूरा कर लिया है। चाहे वो मुद्रा योजना हो, उसको 10 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए कर दिया है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार और युवाओं को लेके 100 दिन के एजेंडे पे माननीय मोदी जी ने, माननीय मोदी जी की केंद्र की सरकार ने अपने एजेंडे पे जो वचन दिया था उस पे वो खरे उतरे हैं। तो लगता नहीं कि जो इस बार जनता दल यूनाइटेड है, जो कोलिशन है, उसका दबाव होगा, इसलिए उस तरह से निर्णय ले पा रहे हैं कि नहीं ले? विपक्ष ने झूठ के पुलिंदे के साथ जिस तरीके से देश की जनता को उन्होंने गुमराह किया, वो अब पुराने दिनों की बात हो गई है। मोदी जी एक विकसित राष्ट्र की अवधारणा के साथ, अपने एजेंडे के साथ आगे बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में निश्चित रूप से भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो रहा है।
आपको क्या लगता है कि जो सरकार का कार्यकाल रहा 100 दिन का, उसको मोदी सरकार पहले की तरह मजबूती की तरह, पहले दो कार्यकाल थे उसी तरह से हो रहा है काम? बिल्कुल हो रहा है। मोदी सरकार सबसे अच्छी सरकार है। इस बार कहीं जो कोलिशन पार्टनर हैं उनका कोई असर तो नहीं दिखता? क्या लगता है कहीं कोई निर्णय लेने में कोई हस्तक्षेप तो नहीं? हमारे हिसाब से तो नहीं है। 100 दिन का तो कार्यकाल पूरा हुआ है और जो 100 साल का पूरा लक्ष्य है 1947 से लेकर के 2047 तक का, जो अभी गुरुजी ने उस पर बताया है, उस लक्ष्य पे सरकार काम कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। ये कभी दबाव में निर्णय ना बदलती है न लेती है। जनहित में अगर कभी समझ में आया, मानव हैं, कभी मान लीजिए उनको लगा ऐसा कि अभी ब्रेकअप कर लिया जाए थोड़ा सा, तो भले बोले कि कोई कह दे कि हमारे दबाव में, विपक्ष कह दे हमारे डर में, ये मोदी सरकार की कहीं इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और राष्ट्र हित में क्योंकि सारे निर्णय ले रहे हैं, वो जनहित में ले रहे हैं और वो कहीं ना कहीं धरातल पे भी दिखाई दे रहा है। इसमें कोई निसंदेह झूठ का विपक्ष कहता है कि बैसाखी पर सरकार है, नीतीश कुमार हैं, चंद्रबाबू नायडू हैं, तो शायद उस तरह की पहले की तरह की मजबूती ना हो। नहीं, कोई सवाल नहीं। इसलिए क्योंकि सरकार चलाने के लिए सरकार नहीं चलाई जा रही है, डेवलपमेंट के लिए चलाई जा रही है, देश की सुरक्षा के लिए सरकार चलाई जा रही है। इसलिए ये सरकार कहीं से दबाव में काम नहीं करेगी, क्योंकि सरकार देश के लिए काम कर रही है। और जो लोग उनसे अलायंस में हो, कहीं ना कहीं विचारों से उनका अलायंस है, वो विचारों पे काम कर रहे हैं, उनको करना पड़ेगा। क्योंकि पहले की तरह निर्णय ले पा रहे हैं? बिल्कुल, एकदम। कहीं से आपको लगता हो ऐसा कि निर्णय न ले पा रहे हो? क्योंकि जनहित में निर्णय लेंगे तो उनको भी, क्योंकि हमारे अलायंस है, हमारे विचारों के अलायंस, कोई वही दो लोग नहीं है, और भी हमारे अलायंस है ना। कि ये तो ठीक है अभी ये एक जुड़े हैं ना, बाकी इससे पहले तो हमारे तमाम अलायंस हैं, वो पिछले बार भी थे अलायंस। और आप देखें, इससे पहले माननीय अटल जी हुआ करते थे, उन्होंने एक सांसद नहीं खरीदा, नहीं वो किया। सरकार अगर दबाव में कोई कह रहा हो कि हम नहीं चलाने देंगे, तो उसके लिए भी हमारे भारतीय जनता पार्टी उदाहरण, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। उन्होंने कहीं खरीद फरोख्त या किसी को मनाने के अनावश्यक कि हमारी सरकार चले या हम प्रधानमंत्री बने रहें, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता प्रधानमंत्री नहीं बनता। आपको लगता है कि कुछ दबाव है सरकार पर, पहले की तरह चल रही है मजबूती से 2 कार्यकाल में जिस तरह थी? नहीं, सरकार जो है, मोदी जी देश हित के लिए प्रतिबद्ध हैं और वो 100 दिन के जो कार्यकाल है उनका, वो पिछले बार से ज़्यादा दमदार और जो है एनर्जेटिक है, और उनके प्लान सारे के सारे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं और सरकार अच्छी चल रही है। कोई दबाव में सरकार नहीं है। 100 दिन का एक एजेंडा सेट किया था सरकार ने, लगता है कि उसके आसपास पहुँचे? नहीं, उससे ज़्यादा ही कुछ काम करके दिखाया है उन्होंने 100 दिन में, कम नहीं। आप बताएं, क्या लगता है कि 100 दिन का जो कार्यकाल रहा है मोदी सरकार का, तीसरा कार्यकाल है, वो उन्होंने जो अपना एक टारगेट बनाया था, वो सफलतापूर्वक उसको पूरा कर रहे हैं? सफलता पूरा भी कर रहे हैं। उसके साथ साथ वो देश के आगे का विकसित भारत के लिए अग्रसर हैं, रातों दिन सोच रहे हैं भारत के लिए। और शायद ऐसा कोई प्रधानमंत्री आज तक हुआ हो जो भारत प्रत्येक जनवासी का निगाह उस पर है। सबकी आकांक्षाएं पूरी हो रही सरकार, आप ये कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, सबकी आकांक्षाओं पे खरी उतर रही है और देश हमारा विकसित हो रहा है। किसी भी प्रकार का विदेशी दबाव नहीं रहता है, जो पहले पूर्व सरकारों में रहता था वो नहीं है सरकार में। दबाव नहीं है, मतलब आप कह रहे हैं कि जो विदेश का मोर्चा है उस पर सरकार अच्छे से काम कर रही है? विदेशी मोर्चा पे, आंतरिक मोर्चा पे, हर मोर्चे पे कार्य सफलपूर्वक कर रहे हैं। सभी मोर्चे पे आपको लगता है? बैसाखी की बात करता है विपक्ष की, बैसाखी है, चंद्रबाबू नायडू हैं, नीतीश कुमार है, तो कैसे काम कर पाएंगे? सवाल उठते हैं बार बार। ये विपक्ष का एक भ्रामक प्रचार है। जहाँ तक मोदी 3.0 सरकार की बात है, ये सरकार न तो कहीं दबती है न तो कहीं झुकती है। ठीक है, 100 दिन का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य पे तो बहुत बहुत पहले बधाई और शुभकामनाएं मोदी जी को। और 100 दिन का जो कार्यकाल था शानदार था, बेमिसाल था, और उन्होंने जो अपने चुनाव लड़ने से पूर्व जो उनका एजेंडा था, जो नॉर्म्स था, उसको उन्होंने फुलफिल किया है। और कहीं ना कहीं देश हित, राष्ट्र हित के लिए उनके जो विचार थे, उनके जो एजेंडे थे, उस पर वो जो था उससे बढ़ चढ़ के उन्होंने कार्य किया है। तो कहीं ना कहीं 100 दिन का जो कार्यकाल था, कोई कमजोरी नहीं दिखाई दी कोलिशन को? कमजोरी तो अभी तक तो कहीं नहीं दिखाई दी। आप लोगों से बात कर लेते हैं। आपको क्या लगता है, सरकार जो है, जो 100 दिन का कार्यकाल पूरा हुआ है, उसको लेकर क्या आकलन है? 100 दिन का जो हमारा कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का माननीय प्रधानमंत्री जी का है, वह अद्भुत है। चाहे वह विकास के मुद्दे पर ले लीजिए, चाहे आप राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर ले लीजिए, चाहे हमारी सनातन पद्धति को हजारों साल तक जीवित रखने का मोदी जी ने एक अग्रसर कार्य किया है। और ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, देश हित में कार्य कर रही है, इसमें कोई समझौता नहीं। विपक्ष बैसाखी पे हमेशा चलता रहेगा। चाहे यूपीए सरकार में ले लीजिए आप, कांग्रेस सरकार थी, कितना भ्रष्टाचार होता था, खुलता था। मोदी जी ने
निस्वार्थ भाव से साफ सुथरे ढंग से जो कार्य कर रहे हैं, ऐसी कोई सरकार कर नहीं सकती। लेकिन अब इस बार पूर्ण बहुमत नहीं है, कुछ फर्क दिखाई दे रहा है क्या? और शक्ति से कर रहे हैं। यह मोदी जी के लिए जनता को एक उदाहरण है कि देखिए, हम समर्थन में भी काम वैसे ही करेंगे जैसे हमारी अपनी बहुमत से सरकार थी, उसी के अनुरूप कार्य कर रहे हैं। जो बहुमत ना होने के बावजूद भी पहले की दो कार्यकाल थे, उसी तरह से सरकार, हमारा परफॉर्मेंस वही 2 कार्यकाल के अनुसार ही चल रहा है। इसमें कोई फेरबदल नहीं, ना कोई समझौता किसी प्रकार का। पहले से कहीं भी कमजोर नहीं, बल्कि अच्छा ही कह सकते हैं। माननीय मोदी जी कहीं भी नहीं झुकते, किसी भी परिस्थिति में झुकना उनको पसंद ही नहीं, क्योंकि देश हित में जो व्यक्ति कार्य करता है वो किसी से झुक नहीं सकता। देश हित में कार्य कर रहे हैं। आपको क्या लगता है जो तीसरा कार्यकाल है मोदी सरकार का, वो पहले की तरह आपको दिखाई दे रहा है? बिल्कुल बिल्कुल पहले की तरह एकदम साफ़ सुथरी सरकार चल रही है जो है, उसमें कोई संदेह है ही नहीं मोदी जी की सरकार में कि वो तीसरी कार्यकाल एकदम शानदार तरीके से अपना जो है निर्वहन करेगी भारतवर्ष में पूर्ण रूप से। लेकिन कहते हैं कि बैसाखी पर विपक्ष कहता है सरकार चल रही है, अब की बार पूर्ण बहुमत नहीं है, तो उसका कुछ फ़र्क पड़ता है निर्णय लेने में? नहीं, ऐसा कहीं कुछ देखने को नहीं मिला कि निर्णय लेने में जो है कहीं मोदी जी चूक करते हों। और संभवतः ये है कि जो है चीज़ें विपक्ष कुछ भी कर सकता है, लेकिन एकदम स्ट्रांग सरकार है हमारे मोदी जी की एकदम। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू कहीं कोई अड़ंगेबाजी कुछ ऐसा नहीं दिखाई दे? नहीं, ऐसा नहीं होगा इस बार, तो चांस ही नहीं है कि नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू जो है सरकार के साथ जो है इस तरह कार्य करेंगे। वो जो होना था पहले हो चुका, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं दिखने को मिलता जो है। वो साथ में खड़े रहेंगे और 5 साल कार्यकाल चलता ही रहेगा जो है। और ये 100 दिन का कार्यकाल नहीं है, ये कहने को आप समझिए कि 100 साल का कार्यकाल है। 47 से 47 तक का जो है विजन है मोदी जी का, वो चलेगा, नो डाउट। कहना चाह रहे हैं कि विकसित भारत का जो एक विजन है उसी एजेंडे पर, उसी पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई संदेह ही नहीं है मोदी जी के ऊपर। मोदी हैं तो मुमकिन है हमारे हिसाब से जो है, और जनता के हिसाब से भी। हाँ, सरकार मजबूती से चल रही है। बिल्कुल, सरकार मजबूती से चल रही है और निरंतर सरकार मजबूती से चलेगी भी जब तक मोदी जी हैं। मोदी जी के बाद जो है बहुत सारी चीज़ें हैं बदलती रहती हैं, लेकिन मोदी जी जब तक हैं तब तक बेहतरीन चलेगा भारत।